का है, लेफ्ट का तो समझ आ गया, राइट साइड ऑफ हार्ट। राइट साइड ऑफ हार्ट जो है, जो फेल होता है तो मरीज में 3 साइन हमको दिखते हैं, बड़े ध्यान से देखना। पहली चीज एकदम सीधा नीचे नीचे और नीचे, ध्यान से देखना है। रियली राइट वेंट्रिकुलर फेलियर मतलब राइट साइड हार्ट यदि फेल हुआ है मैं उसको देखता हूँ। इसको बटन को खोलो बेटा पहले। अब मैंने देखी सबसे पहले गर्दन, दिख रही है ये गर्दन, ठीक है। अब नेक को भी ऐसा नहीं रखा है, नेक को भी टिल्ट किया है। नेक को टिल्ट करने के बाद बड़े ध्यान से देखना, यहाँ पे जो नस होती है उसको बोलते हैं जेवीपी, जुगुलर वेन नस प्रेशर, जेवीपी। क्या होती है? जेवीपी, ठीक है। तो यदि राइट वेंट्रिकुलर फेलियर है तो ये डांस करेगी। मैं गूगल पे बताऊं, पेशेंट नहीं है मेरे पास, मैं बताऊं आपको जेवीपी कैसी होती है। सबसे पहले उसमें तो देख लिया, समझ आ गया। ये देखो पूरी बिल्कुल। अब ये नहीं कि इनकी जो ये नस है वो बोल रहा है, ये नस तो सबकी दिखती है, दिख रही, इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, ये तो सबकी दिखेगी। अपन ऐसा करेंगे तो वो दिखने लग जाएगी बेटा, इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, ये वाली नहीं, इतनी फूल क्या है उसकी जेवीपी की बात कर रहा हूँ। अब अपन देखें, वीडियो का नाम ही है रेज जेवीपी, देख रहे हैं? अब वो देखिए कहाँ पे, देखिए अपन ध्यान से, गर्दन पे हमको देखिए, ये नस की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो पहला राइट साइड यदि हार्ट की फेल हुई, सबसे पहले गर्दन देखो। गर्दन में भी ये ध्यान से देखो, ट्रायंगल ऑफ नेक है, दिख रहा है त्रिकोण नेक का, इसके बीच में ही वो डांस करती हुई दिखाई देगी, तो समझ में आ जाता है कहीं ना कहीं राइट साइड की फेल। पहली चीज तो ये होगी। दूसरी चीज उसको ना जब चेस्ट में देखोगे तो गड़गड़ाहट की आवाज आएगी। गड़गड़ाहट की कैसी आवाज आएगी, जैसे हम वो सैंडल वगैरह पहनते तो देखा वो वेलक्रो आता है, खींचा और बंद किया चिपकाया, उसकी आवाज देखी, तीड़ 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 तीड़, वैसी आवाज आएगी जब चेस्ट में रहो। पहली चीज हो गई जेवीपी, दूसरा हुआ चेस्ट। तीसरी चीज लीवर पे हाथ भी नहीं लगाने देगा। यदि आपको डाउट जा रहा है आप लीवर पे हाथ रखकर मर गया रखा ही पेन। और लास्ट चीज पीडब्ल्यूडी, पैरों में सूजन। पैरों में सूजन के जो मेन मुख्य कारण रहते हैं, पहला किडनी और दूसरा हार्ट, ठीक है। कोई टीचर है 17 घंटे लंबा आप देखो खड़े हैं तो उस वजह से भी आ जाती है। अपन है 10 घंटे की ड्यूटी लगी, 14 घंटे की, तो पैरों में नॉर्मल सूजन आएगी, पर रात में रेस्ट करेंगे सुबह चली भी जाएगी। अब इडीमा कैसे देखते हैं पेशेंट में, बैठो बैठो, इडीमा मतलब पीडल इडीमा, जो पैरों की सूजन, उसको कैसे देखते हैं। इसको बेटा ऊपर करो, यहाँ तक कैसे देखते हैं बताओ। ये पाँव में आ गई सूजन, कैसे देखेगी बेटा, कोई बात नहीं, नहीं आता, देख तो सही कैसे देखेगी। ये जैसे पैर पे सूजन है, सबसे पहले ये बोन है हार्ड एरिया, सबसे पहले तो मैं दबाऊंगा ऐसा कम से कम 30 सेकंड 20 सेकंड, तब मेरे को समझ आएगा सूजन हैवी कि नहीं। और एक सूजन तो ऐसी होती कि उंगली की उंगली डाल दो आप, कितनी सूजन होती तो वो तो देख के समझ आता। एक होती साइलेंट, मतलब थोड़ा ऐसा लग रहा है शाइनी स्किन, स्किन एकदम शाइन मार रही है, ऐसा लग रहा है यार ये स्किन ऐसी एकदम शाइन मार रही है, वो फिर आप देखो थोड़ा सा दबा के पीडल इडिमा है, मतलब हार्ट भी इसका देखना चाहिए, किडनी भी इसकी देखनी चाहिए। एज मैटर नहीं करती, आज किसी को भी कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो ये ऐसे हम पीडल इडिमा को देखते हो जाता है। अब मैंने लेफ्ट साइड का बता दिया, एलवी का हमारा लेना देना बीपी से है। राइट साइड मैंने बता दिया, एक तो जेवीपी समझ आ गया सबको, इसके बारे में पढ़ना जेवीपी। दूसरा मैंने बता दिया चेस्ट में हमको मिलते हैं क्रेप्स, जो हड़ाहट की आवाज़,
लीवर पे मैंने एक चीज बता दी, लीवर में पेन होगा, जैसे टेंडरनेस जो बोलते हैं ना, हल्की सी टेंडरनेस, स्टोनी पत्थर जैसा। और लास्ट में मैंने क्या बता दिया, पीडल इडेमा, पैरों पे सूजन। अब अपन आ जाते हैं मॉनिटर क्या क्या करना होता है हार्ट का। आपके पास हार्ट का पेशेंट आ गया, आपको मॉनिटरिंग क्या करना है। चलो हार्ट अटैक आ गया, आपने थ्रोम्बोलाइज कर दिया, खून पतला करने का, मॉनिटर क्या करोगे, देखोगे क्या। हार्ट के पेशेंट में सबसे ज़रूरी चीज़ होती है सबसे पहले ब्रीदिंग। यदि वो ब्रीदिंग नॉर्मल कर रहा है मतलब हार्ट ठीक है, और ब्रीदिंग ही डीप कर रहा है मतलब हमारी मोटर खराब होना स्टार्ट तो हुई है और नीचे जा रही है। पहली चीज़ क्या हुई, ब्रीदिंग। नॉर्मल ब्रीदिंग हमारा कितना होता है, 24 जो लेते हैं, 24 के अंदर अंदर अपन लेते हैं, उतना होना चाहिए। यदि उससे बड़ा डीप ब्रीदिंग है तो कहीं ना कहीं वो गैस पे भी कर रहा है। गैस क्या बोलते हैं, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस नहीं आ रही उसको। दूसरी चीज़ जो मॉनिटरिंग करनी होती है वो है आउटपुट। अब एलवी से समझाया, बीपी बनता है। बीपी जब नॉर्मल रहेगा तभी यूरिन आएगा, जब बीपी ही लो है तो यूरिन कहाँ से बनेगा। तो पेशेंट में घबराने वाली बात, सबसे जब जो क्रिटिकल पेशेंट है ना, पहली ब्रीदिंग और दूसरा यूरिन। यदि ये दो चीज़ें पेशेंट की बंद हो गई, आपका मरीज ठीक तरफ नहीं जा रहा। दो चीज़ों को हमेशा ध्यान रखना। जो कहा जाता है ना, डाइपर पहना है यूरिन का आइडिया नहीं लगता, कैथेटर क्यों डालते हैं, यूरिन का कलर देखने के लिए। कलर वाइट है, हाइड्रेटेड है, अंदर मामला ठीक है, हल्का सा पेल है, कोई बात नहीं, पानी की कमी से हो सकता है। लाल आना शुरू हो गया मतलब गड़बड़ होना शुरू हो गई, हिमेचुरिया होना शुरू हो गया। आपने खून पतला करने का दिया है, आपको हिमेचुरिया भी देखना है, यूरिन तो ब्लड में यूरिन तो नहीं आ रहा और एकदम ही बंद हो गया यूरिन, 4 घंटे से देख रहे यूरिन ही नहीं आ रहा, उसको क्या बोलते हैं, एन्यूरिया। एन्यूरिया मतलब 50 ml से भी कम यूरिन है उसको। तो ब्रीदिंग और यूरिन, इससे काफ़ी मरीज का आइडिया लगता है। आप यदि हार्ट अटैक का भी मरीज है, जब कभी आपकी तरफ पोस्टिंग लगे, देखना हो, ईसीजी नहीं देखना है, जो होना था हार्ट अटैक आना था हो गया। हमारा ये काम है, पहले तो ये ब्रीथ कैसा कर रहा है, नहीं तो आपका नाम क्या है, मेरा नाम है, डीप ब्रीदिंग कर रहा है, सांस लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, कहाँ से कंफर्टेबल है, भले हार्ट अटैक है कंफर्टेबल नहीं। दूसरी चीज़, यूरिन हो ही नहीं रहा है ना, तो आपको एक चिंता वाली बात है, बीपी हाई हो या लो हो, कहीं ना कहीं बीपी वाला मामला है, क्योंकि यूरिन नहीं है, ठीक है। और हार्ट के पेशेंट में क्या होता है, ईसीजी मॉनिटरिंग अपने को करनी पड़ती है, हार्ट की एक्टिविटी कहाँ जा रही है, कैसी हो रही है, वो अपने को करना पड़ता है। हार्ट के पेशेंट में मेन चीज़ तो देखो ब्लड थिनर है, खून पतला करने का। आमतौर पे धीरे धीरे आप देखोगे हार्ट अटैक का मरीज आया तो उसको अपन बोलते हैं लोडिंग डोज दो, बोलते हैं लोडिंग डोज। लोडिंग डोज क्या होता है, टैबलेट। टैबलेट क्या क्या होता है, एक तो खून पतला करने के लिए, अपने को सबको पता है। सबसे पहली गोली लोडिंग डोज यदि बोला जाए, आप सबको ये चीज़ आनी चाहिए, लोडिंग डोज बोला तो उसमें बोलने की ज़रूरत नहीं क्या देना है, उस पर लोडिंग डोज नाम है, उसमें वैसी 3 गोली आएगी। पहली गोली आएगी इकोस्प्रिन, सबने सुनी हुई है। अब सवाल ये आता है, इकोस्प्रिन तो 75 पावर की आती है, तो अपने को कितना देना है, 300 देना है। या तो आप 75 की 4 गोली ले लो, या तो 150 की 2 गोली ले लो, वो आपके ऊपर, कोई आपको नहीं बोलेगा, लोडिंग बोला है बस वो बोल के भूल जाए। 75 की 4 या फिर 150 की 2। मकसद कितना है लेना इकोस्प्रिन, पहली गोली तो इकोस्प्रिन होगी, ठीक है। दूसरी गोली हो गई क्लोपिडेग्रिल, क्लोपिडोग्रिल, ठीक है। इसकी भी 75 की टैबलेट आती, 300 की भी आती, 150 की भी आती। मकसद इसका भी यही अपने को कितना देना है, 3, तो वो अपने हिसाब से। लास्ट टैबलेट आ जाती है, उसको बोलते हैं अटोरवास्टेटिन। अटोरवास्टेटिन मतलब कोलेस्ट्रॉल की, ये 40 और 80 पावर की आती है, मतलब है अपना 80 देने का। अब ये आप याद रखो, 300 300 और 80। इकोस्प्रिन 300, क्लोपिटैब 300, अटोरवास्टेटिन 80, ये अपने को देना है। अब कई जगह क्या होता है, इसको कूट के दिया जाता है, क्योंकि जाएगी
जाने के बाद वो पहले तो ऊपर की लेयर गलेगी, फिर जो पहले तो कोटिंग होती है ना ऊपर, Yes.